क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, पाई क्या है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस C and of a circle to its diameter D. It means pi is equal to C by D. This seems to the contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कहने का मतलब है पाई क्या होता है, पाई का क्या मतलब है, एक चीज समझो, पहले समझते हैं उसके बाद करेंगे। तो पाई का मतलब है 22/7, ठीक है, आंसर बाद में लिखेंगे, पहले समझें। 22/7 ये है मीनिंग ऑफ पाई, ठीक है। और पाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2πr इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। 2πr क्या है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं होती, इसलिए पाई को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट 2r मिलके क्या हो जाता है d, यानी पाई d, पाई d इज इक्वल टू c। तो पाई की वैल्यू c बाई d है, c बाई d है। तो c क्या है, c है सर्कमफेरेंस, c है सर्कमफेरेंस, इसकी परिधि, सर्कल के चारों ओर की लंबाई। और d क्या है, d इसका डायमीटर है। तो c डिवाइड बाई d, ये तो एक देखने में ऐसा लग रहा है c कोई वैल्यू होगी, d कोई वैल्यू होगी, तो पाई रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सपोज दैट c जो है 22 सेंटीमीटर है और d जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो दिस इज इक्वल टू 22/7। तो ये तो वैल्यू रैशनल है। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही कि पाई इरेशनल नंबर है और यहां एक रैशनल नंबर में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। 1 सेकेंड, यहां पर हम इसको क्लियर करते हैं, ये सारी चीजों को हटा देते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये क्या है, ये है डायमीटर d और ये है पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस c। बट क्या c और d का जो हम मेजरमेंट करेंगे, जनरली हम जैसे मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किससे करते हैं, रूलर से करते हैं। तो क्या रूलर के द्वारा, इसके द्वारा इसका जो मेजरमेंट किया जाएगा वो एग्जैक्ट होगा, सटीक होगा? क्या इसका मेजरमेंट सटीक होगा, उसमें कोई थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी एरर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम कभी भी यहां से एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मेजर करेंगे इसको स्केल से। तो व्हेन वी मेजर इट, समझे, व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद स्केल, a value with scale we only obtain an approximate value, जो वैल्यू हमारे पास आती है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। वी नेवर ऑब्टेन ए एग्जैक्ट वैल्यू, नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। देयरफॉर जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसका जो डिवीजन है वो एक इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। देयरफॉर we may not realize that, तो हम क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो इरेशनल है। रियलाइज दैट C and D are irrational, अब इनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, C और D,
क्या होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू तो जरूर ही इरेशनल होगी, सी और डी आर इरेशनल, या आर की जगह कर लेंगे इज इरेशनल नंबर। और क्योंकि कोई ना कोई एक इरेशनल नंबर होगा, इसीलिए पाई जो कि सी बाई डी है, सो दैट तो द वैल्यू ऑफ पाई जो कि 22/7 है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, 22/7 हम उसको ले लेते हैं, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 22/7 और 3.1415 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो वैल्यू चलती है, ठीक है। इसको आप कुछ और भी देख सकते हैं, नहीं ये होती है 3.142857 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू चलती रहती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। फैक्ट ये है कि सी की वैल्यू जो है और डी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं स्केल से, इसलिए हमें यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि रेशनल नंबर है, बट वो रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर ही आता है। क्लियर है, ये चीज समझ गए? समझ गए तो एक बार लाइक कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप है दी स्टडी अड्डा, ठीक है, द स्टडी अड्डा, टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/द स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।